आज हम सीखेंगे जीएसटी का नील रिटर्न फाइल करना। जीएसटी R1 और जीएसटी R3B का नील रिटर्न फाइल करना। जीएसटी R1 में आपका सेल का डाटा जाता है, जैसे B2B सेल हो गया, B2C सेल हो गया, या क्रेडिट नोट हो गया, आपने कुछ क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका डाटा हो गया, या आपने कुछ अमेंडमेंट किया है पिछले मंथ में, अगर कुछ गलती हो गया था उनका अमेंडमेंट किया है, तो उन सब सारी चीज़ों का डाटा जाता है जीएसटी R1 में। तो जीएसटी R1 अगर आपका कोई इन सब में कोई भी डाटा हो सेल का, जैसे B2B सेल हो गया, कैश सेल हो गया, कोई भी डाटा हो, अगर क्रेडिट नोट हो गया, सेल्स रिटर्न का अगर कुछ कोई भी डाटा है, तो आप जीएसटी R1 नील फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आपको जीएसटी R1 फाइल करना होगा डाटा के साथ। तो अभी अगर कोई भी डाटा नहीं है तो आपको जीएसटी R1 फाइल आप नील कर सकते हैं। तो ये जीएसटी R1 हो गया। और जीएसटी R3B में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, या आप कह सकते हैं कि आईटीसी का कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होने के बाद अगर आपका कोई कुछ टैक्स आता है तो आपको टैक्स पर पे करना होता है, ठीक है। और अगर आपका टैक्स आईटीसी से सेटअप हो जाता है तो कोई बात नहीं है, तब तो फिर आपको रिटर्न फाइल कर देना है आईटीसी से। लेकिन अगर आपका आईटीसी कम है और आउटपुट ज़्यादा होता है तो आपको टैक्स पेमेंट करना होता है, तो उस केस में आपको डाटा के साथ फाइल करना होता है। तो अभी हम नील रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है उस पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज में चला जाना है। सर्विसेज में जाके रिटर्न के बाद डैशबोर्ड में भी जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ से आप नहीं जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ से नहीं जाना है तो आपको डायरेक्ट फाइल रिटर्न पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा कि मंथ चूज करने के लिए कौन से मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका 13 तारीख ड्यू डेट होता है IFF वालों के लिए, और अगर मंथली कर रहे हैं तो आपको 11 तारीख ड्यू डेट होता है हर मंथ का, नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख। और तो आपको मंथ यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं आप जीएसटी R1 है और यहाँ पे जीएसटी R3B है। तो जीएसटी R1 कर रहे हैं तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कुछ डाटा होगा तो इन सब चीज़ों में डाटा भरा जाएगा, इन सब टेबल में डाटा भरा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी डाटा नहीं है तो आपको डायरेक्ट नीचे जाना है। यहाँ पे जनरेट समरी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जनरेट समरी का ऑप्शन नहीं आ रहा। जनरेट समरी का ऑप्शन आएगा। जनरेट समरी का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है जनरेट समरी करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट आता है। यहाँ पे सारा डाटा दिखता है कि क्या आपने फिल किया था। लेकिन अगर मैंने कुछ फिल ही नहीं किया, नील रिटर्न फाइल किया है, तो इसमें कोई भी डाटा नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद नाम सेलेक्ट करके आपको EVC या डिजिटल सिग्नेचर है आपका तो डिजिटल सिग्नेचर या EVC के थ्रू आप फाइल रिटर्न कर सकते हैं। EVC पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होगा गवर्नमेंट साइट पे, जीएसटी का साइट जो गवर्नमेंट है उस पर अगर जो नंबर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP चला जाएगा। OTP चल जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली OTP फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपका जीएसटी R1 फिल हो गया, नील फाइल हो गया। उसके बाद आपका देखते हैं कि जीएसटी R3B। तो आप देख रहे हैं VK अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी R3B का नील रिटर्न फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले मंथ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी R3B का कॉलम दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया तो कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं खुलेगा। अगर नो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, आउटपुट के, इनपुट का और एग्जेम्प्टेड परचेज डालने का। तो मैं नील रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली यस टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे टिक करना है, नाम सेलेक्ट कर लेना है और EVC के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। एकदम कर देना है। यहाँ पे फाइल जीएसटी R3B पे टिक करना है विथ EVC, और जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे आपका OTP जाता है, या तो मोबाइल नंबर से और या तो ईमेल आईडी से आप कट पेस्ट यहाँ भी कर सकते हैं, या तो फिल भी करके आप वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे, आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा। थैंक यू।